हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के अंदर। दोस्तों, दासना मंदिर जो दिल्ली के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके एक महंत हैं यति नरसिंहानंद। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जो अल्फाज यूज़ किए हैं, उसकी वजह से हिंदुस्तान के कई शहरों के अंदर दंगे फसाद हुए हैं, पथराव भी हुए हैं। यति नरसिंहानंद एक किस्म से गुंडे अपराधी हैं और बहुत बार उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन योगी सरकार हमेशा उनको गिरफ्तार करने से ऐसा लगता है कि बचती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार उन्होंने सारी की सारी हद तोड़ दी और पैगंबर मोहम्मद साहब को उन्होंने अरब का लुटेरा कह दिया और कह दिया कि दशहरे में पैगंबर मोहम्मद साहब को जला देना चाहिए, रावण को नहीं जलाना चाहिए। इसकी वजह से ना केवल तनाव फैला और फिर उसके बाद ये कहने के बाद नीचे उसने बैठे लोगों से पूछा कि ये रिकॉर्ड किया है नहीं किया, ये आया है नहीं आया है, क्योंकि उसको आगे सोशल मीडिया पे उसको डालना था। मकसद बड़ा साफ था कि उसको ये जहर फैलाना था ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे हो सके। इन जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल बढ़ावा देते हैं। बड़े बड़े भाषण, प्रवचन मिस्टर भागवत देते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की कि ऐसे लोगों को रोका जाए और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए? नहीं। क्या मोदी ने कभी बोला कि इन जैसे लोगों को, यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को जो देशद्रोही हैं, देश के दुश्मन हैं, देश की शांति के लिए खतरा हैं, इस देश के लिए खतरा है, उन्हें जेल में डाला जाए? कभी मोदी जी ने कहा? नहीं। कभी अमित शाह ने यह कहा? नहीं। कभी योगी आदित्यनाथ ने कहा जिनके राज्य में हो रहा है? नहीं। तो सोचा समझा प्लान क्या है कि हिंदुत्व नहीं पैदा करना है, कट्टर हिंदुत्व पैदा करना है। वो हिंदुत्व पैदा करना है जिसे तालिबानी रूप दिया जा सके, जिसे अलकायदा का रूप दिया जा सके। तालिबानी हिंदुइज्म, अलकायदा हिंदुत्व पैदा किया जा सके, जो इतना कट्टर हो, जो हिंदू आतंकवादी पैदा करे, हिंदू उग्रवादी पैदा करे। ये उसी दिशा में हो रहा है। योगी जी ने तो कांग्रेस को आतंकवादी और उग्रवादी बता दिया था। मोदी जी ने उसको समाज तोड़ने वाला, नफरत फैलाने वाला और अर्बन नक्सल बता दिया। सच बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर्स देश का विभाजन चाहते हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे चाहते हैं और इस किस्म की सारी जो उन्होंने लोग प्लांट किए हुए हैं, स्पेशलाइज यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो देशद्रोही हैं, ये उनका साथ देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको सपोर्ट क्यों है? यूनाइटेड नेशन में जाके प्रवचन देने वाले मोदी जी यहां पर चुप होते क्योंकि उनको वो दोगलापन लोगों के सामने रखना है। तो ये दोगली जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की, उसको देखिए, और इसको नहीं देखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है कि नरसिंहानंद जैसे जो अपराधी हैं, इन्हें जेल के अंदर पूरी जिंदगी रहना चाहिए। वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और हमारी न्याय व्यवस्था भी उसको नहीं देखती, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं देखता, हमारा हाई कोर्ट भी उसको नहीं देखता। उसका भी भगवाकरण हो गया है। अब क्या किया जाए? अब इन जैसे लोग, मुझे लगता है कि मुसलमानों को या तो मार देना चाहते हैं, ईसाइयों और सिखों को भी मार देना चाहते हैं, या देश से निकाल देना चाहते हैं, या फिर एक अपना एक हिंदू अखंड राष्ट्र अलग से बनाना चाहते हैं जहां पर हिंदू के अलावा किसी और का कोई और राज ना हो। लेकिन यति नरसिंहानंद जैसा आदमी बाहर नहीं रहना चाहिए, इसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी भी ईश्वर के बारे में या किसी भी मजहब के ईश्वर के बारे में या किसी पैगंबर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे और जानबूझ के बात करे। ऐसे गुंडे अपराधी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म के हैं
और इन जैसे लोग एक्चुअली हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका।